Be confident on only today. हेलो दोस्तों, नमस्कार. दिस इज माही एंड आई वेलकम you on my YouTube channel only today. So guys, we have understood many topics before. You have already watched that. So I hope that you will also understand this topic also. We are going to discuss a new topic, very new topic, and that is linear equation in one variable. तो आज हम सीखेंगे how to solve linear equations in one variable. ठीक है गाइस. और इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपने समझ लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है. तो आज हम इस टॉपिक को सीखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है. ये बहुत ही ईजी टॉपिक है. एक्चुअली ये टॉपिक से क्वेश्चन हर जगह आ जाते हैं, और खासकर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके टेट के एग्ज़ाम, सी टेट के एग्ज़ाम, और आपके MBA के एग्ज़ाम्स, इस टाइप के एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं. तो मैंने कई जगह देखा, कई लोगों ने मेरे से बोला भी कि सर हम टीचर हैं, हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्हेन वी गिव टेट एग्जाम्स, सो वी ऑलवेज ट्राई टू लेफ्ट दैट क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस. तो वो टीचर हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को, आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को टेट में वो स्किप करने की सोचते हैं, वो छोड़ आते हैं. तो आज हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में व्हाट इज एक्सप्रेशन. इक्वेशन को समझने से पहले हमको एक्सप्रेशन को समझना चाहिए कि व्हाट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है कि जिसमें दो टर्म हो, कोई भी एक्सप्रेशन. जैसे एग्जांपल, लेट टेक एन एग्जांपल x+1. तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक नंबर है, यानी ये क्या है, पूरा ये एक टर्म है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट्स एन एक्सप्रेशन. इट्स एन एक्सप्रेशन, यस, ये एक एक्सप्रेशन है. वहीं दूसरे ऑन द अदर हैंड, इफ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इक्वेशन, अगर इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन क्या होती है, तो दोस्तों इक्वेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि द एक्सप्रेशन विच हैज इक्वल साइन इज इक्वल्स टू इक्वेशन. तो जिसमें इक्वल्स टू का साइन लगाओ, यानी एक्सप्रेशन तो हो ही हो, लेकिन इक्वल्स टू में भी कुछ ना कुछ हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. जैसे हम इसी को ले लें, जो हमारा एक्सप्रेशन है x+1 इक्वल्स टू में कुछ भी रखो आप, जैसे 19 रख दिया मान लो, ठीक है. तो क्या हुआ, ये दिस इज व्हाट कॉल्ड, इट्स एन इक्वेशन. इट्स एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई. क्यों इसमें, बिकॉज इसमें एक LHS भी है, इक्वल्स टू भी लगा है, और एक RHS भी है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है. यहां तक बात क्लियर है. लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, विच हैज ऑल्सो ए साइन ऑफ इक्वल, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद रहती हैं, LHS भी हो, इक्वल्स टू का साइन भी हो, और RHS भी हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इक्वेशन बोल सकते हैं. इज दैट क्लियर गाइज? ओके, चलो फिर एक चीज और समझ लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. ये तो बात हो गई इक्वेशन की, यहां तक क्लियर है गाइज. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो if we take an example, x² plus 2x plus 6 is equals to, you can take anything like 9. Okay, so this is, yes, we know that it has LHS, it has RHS, but can we say it is a linear equation? Okay, can you please tell me, is that a linear equation guys? No, it's not a linear equation. Yes, it is an equation, but it is not linear. Why? Because we have some criteria for linear equation. The degree is 2 here, so we can say that x² plus 2x plus 6 equals to 9. So obviously this is an equation, but we cannot say it is a linear equation because the degree is more than 2. So हमें लीनियर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमेशा हाईएस्ट डिग्री, ये चीज हमको ध्यान रखनी है. हाईएस्ट डिग्री और पावर, यू कैन से पावर, ठीक है. जो हाईएस्ट पावर चाहिए हमें हमारे वेरिएबल के ऊपर. देखो
वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल है, हर जगह एक्स मिलेगा आपको, वाई नहीं मिलेगा इसमें कहीं, ठीक है। तो वन वेरिएबल को, और वो भी लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर 2 हो गई। नो, इट इज एन इक्वेशन बट नॉट लीनियर बिकॉज पावर इज मोर देन 1। यहाँ पे कितनी पावर है, 2, तो ये इक्वेशन है लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर होती तो क्या होता है यहाँ, x + 1 = 9, ओके। 2x, 3x, 4x, how many x's you can multiply, but the power must be 1 only, power must be 1 only. So then this equation will become a linear equation. Is that clear guys? यहाँ तक सबको clear है? Okay, let's take some examples that how to solve linear equation in a simplest way. Now we'll solve some linear equations in single variable. Okay, so please look at the board. Let's take an example. Example 1, like 2x - 3 = 7. Guys, one thing let me tell you before solving this equation. इसके दो मेथड होते हैं। वी विल डिस्कस बोथ द मेथड्स, ओके। इसके दो मेथड होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स, द कन्वेंशनल वन एंड द मॉडर्न वन, ओके। चलो एक चीज समझ लो आप कि इसमें आपको ये दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज एन इक्वेशन विच इज लीनियर और नॉट? यस, दिस इज लीनियर बिकॉज डिग्री जहां पे कुछ नहीं होता वहां क्या डिग्री होती है, 1, यानी पावर इसकी क्या है, 1। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। समझ रहे, ये बात समझ रहे? चलो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक चीज सोच लेनी है कि हमारा वेरिएबल ये x है। अगर हमारे वेरिएबल के साथ कुछ भी लगा हुआ है तो तब तक हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें वेरिएबल के पास जो चीजें हैं उसको खत्म करना है। उसको क्या करना है, खत्म करना है, ओके। जैसे देखिए, सॉल्व करके देखिए इसको, 2x - 3 = 7। अब हमको अगर x की वैल्यू चाहिए, हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए गाइस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 3 भी हटाना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल x। तो इसके लिए क्या करें, देखो सीधे सीधे एक रफ मेथड है कि आप क्या करेंगे, यहाँ अगर -3 है तो अगर हम इसमें +3 कर दें तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा, यानी 1 कम हो जाएगा। फिर बाद में हम 2 को भी हटा लेंगे, उसके बाद हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन एक चीज, वन थिंग यू शुड बी केयर अबाउट हेयर, व्हाट इज दैट, कि अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई या गुणा या डिवाइड अगर LHS में करते हैं, ये क्या है, ये है LHS = ये क्या है, ये है RHS, राइट हैंड साइड। तो अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो हमको वी विल हैव टू डू द राइट साइड ऑल्सो। तो देखो कैसे, अब मान लो हमको ये 3 हटाना है, ये हमको यहां से हटाना है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स टेक, सो एड 3 टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन है ए, इसके हमें दोनों साइड में क्या करना है, 3, बोथ साइड में 3 को ऐड कर देना। तो कैसे करेंगे, 2x - 3 + 3 = 7 + 3। देखिए गाइस, लेट्स लुक एट द बोर्ड। यहां हमने 3 को ऐड किया और फिर हमको 3 इधर भी ऐड करना पड़ा। अभी बताया था ना, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों तरफ ऐड करना है। तो अभी यहां से क्या हुआ, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दोनों क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए। यहां हमारे पास क्या बचा, 2x = 7 + 3 कितना होता है, 10। अब देखिए, अब हम एक स्टेप क्लोजर पहुंच गए। कैसे, हमको हमारे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x की। यहाँ पे क्या है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। चलो इसको करके बता देता हूँ दूसरे वाले मेथड में। यहाँ हम x की वैल्यू लाते हैं। अब देखो, इसको कहते हैं किसी चीज को इधर से यहाँ ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ ये x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, x = 10। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इससे इसको काटेंगे, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, यहाँ हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इज आवर वेरिएबल वैल्यू, ओके। सो यहाँ हमने क्या करा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये दिस वाज आवर वन मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड था, पहला मेथड, एक मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर अदर मेथड विच इज प्रेवलेंट इन
इन द करेंट सिनारियो। आजकल जो सभी यूज करते हैं ये वो मेथड है। इस मेथड को कहते हैं हम ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड ये वाला, ये कन्वेंशनल मेथड था। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो ट्रांसपोज मेथड में क्या करते हैं गाइस। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब यही होता है सिंपल कि RHS एंड LHS। देखो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी है एंड हमको वैल्यूज निकालनी है तो कुछ चीजें हमको इधर से इधर ट्रांसफर करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें इधर से इधर ट्रांसपोज करनी पड़ेंगी। इसी मेथड को कहते हैं ट्रांसपोज मेथड। इज दैट क्लियर? चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूं। चलो यही वाली इक्वेशन ले लो, 2x - 3 = 7। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजें इधर से इधर ले जानी है, कुछ चीजें इधर से इधर लानी है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज मेथड का मतलब क्या होता है। हमने क्या करा, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो हमने क्या लिखा 2x = इस 3 को अगर हम उधर भेजेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो हमेशा कोई चीज इधर से आए या इधर से इधर जाए, हमेशा क्या होगा, उसके आगे लगा हुआ जो साइन है वो एक्सचेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसे? इधर ये 3 किस में था, माइनस में। 2x = इस माइनस के 3 को इधर ले जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? अब हमने क्या करा, 2x = 7 + 3, हाँ 10 हो गया। कितना हो गया गाइस? 10 हो गया ये। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अभी बिल्कुल सेम जो मैंने यहाँ पे बताया था, x = यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। यस, यही हमारा ट्रांसपोज मेथड है। इसमें हमको कुछ भी जोड़ना घटाना इधर से नहीं करना है। एक चीज और आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ ले, वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो गाइस, ट्रांसपोज मेथड की इसको आप बैकबोन कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी। अगर कोई चीज माइनस से, ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ओके, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो, अगर कोई चीज, कोई साइन माइनस का लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन, इनको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये आपको आने चाहिए, ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल वेल अंडरस्टूड विद दिस टॉपिक। यहां तक क्लियर है? चलो गाइस कुछ और कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लो।